सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने फिर से हमें एक बार समय दिया है कि उसकी उपस्थिति में बैठकर हम लोग परमेश्वर के वचन को सीखे। जो प्रभु हमसे क्या चाहता है, प्रभु का मर्जी यही है कि उसके वचन के द्वारा जब हम लोग वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो समझो कि हम लोग परमेश्वर से बातें करते हैं। मैं किसी से सुना था कि जब भी हम लोग बाइबल को पकड़ते हैं, जैसे बाइबल हमारे हाथों में है, इसी तरह से स्पिरिचुअल तौर पर हम लोग परमेश्वर के हाथों में चले जाते हैं उसके साथ बात करने के लिए। जैसे बच्चे के साथ बात करने के लिए उसको हाथ से उठाना पड़ता है, तो जिस तरह से हम लोग बाइबल को पकड़ लेते हैं, तो वो आदमी के बोलने का मतलब था कि हम परमेश्वर ने हमको पकड़ लिया है। हालेलुया। सो हम लोग आज वचन से देखेंगे। मेरे साथ आइए, गलातियों की पत्री चैप्टर नंबर 3 निकालेंगे, उसका 6 से 9 तक पढ़ेंगे। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अर्थात यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। आमीन। हालेलुया। जो वचन हम लोगों ने पढ़ा है, प्रभु इस वचन को हमको पूरी तरह से समझने के लिए सहायता करे कि हम लोग जानते हैं अब्राहम परमेश्वर के साथ कैसा विश्वास में दृढ़ होकर चला था, और जब भी परमेश्वर ने उसके बेटे की कुर्बानी के लिए बात किया तो वो वहाँ से पीछे नहीं हटा। इसके लिए परमेश्वर ने अपना मित्र उसको बोला, क्योंकि मित्रता जो होती है वो बराबर वाले लोगों से की जाती है। और जब भी वो उसने अब्राहम को उसके पुत्र के विषय में बात किया और अब्राहम ठीक उसी बात को लेकर चला, तो परमेश्वर ने जैसा प्रभु यीशु मसीह का वो हालत को देखा है, कैसा उसने अपने पुत्र को देने से भी सरफा नहीं किया, ऐसा लिखा है। सो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। जो विश्वास किया, जो परमेश्वर ने जैसे जैसे बात किया, उसी को बातों को मनन करना ही विश्वास कहलाता है। उससे इधर उधर दाएं बाएं नहीं मुड़ना, बस जो परमेश्वर ने बोल दिया उसी के ऊपर दृढ़ता से चलना, उसका दूसरा नाम हम लोग विश्वास कहते हैं। और ये उसके लिए क्या गिना गया? धार्मिकता गिनी गई, वो धर्मी गिना गया। जैसे हमारा जो परमेश्वर है वो न्यायी भी है और धर्मी भी है। इन दो बातों में वो कभी भी पक्षपात नहीं करेगा। धर्मी है तो धार्मिकता में पूरा है, और न्याय करने के लिए जो भी बैठेगा तो न्याय भी पूरी रीति से सही करेगा वो। आगे लिखा है, अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वह ही अब्राहम की संतान है। वह ही का मतलब कोई अपने आप को कैसा भी बोल दे कि हम अब्राहम की संतान हैं, लेकिन वचन बताता है जो विश्वास करने वाले हैं वही अब्राहम की संतान कहलाएंगे। जैसे यूहन्ना के इंजील में हम लोगों ने देखा कि जो यहूदी लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में बहुत आर्गुमेंट करते थे कि हम लोग, हमारा पिता अब्राहम है, हम ऐसे ऐसे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छा से उन लोगों को जवाब दिया कि अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो तुम मुझ पर क्या करते? विश्वास करते। लेकिन मैं तुम्हारे लिए कौन सा काम मैं ऐसा किया कि तुम मेरे पर पथराव करते हो या मेरे विरुद्ध में बुरी बुरी बातें करते हो? अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो मेरी बातों को ग्रहण करते जैसे अब्राहम ने किया था। तो यहाँ पर हमारे लिए बात है, अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वह ही अब्राहम की संतान है। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले से ही अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया था। अब्राहम जानता था जो परमेश्वर ने मेरे साथ प्रतिज्ञा की है कि बहुत सी जातियां तेरे द्वारा क्या बनेंगी? आशीष पाएंगी। इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वह विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। आमीन। हम लोग यहाँ पर देखने के लिए जाएंगे कि अब्राहम के साथ परमेश्वर का संबंध कैसा था, कैसे कैसी परिस्थितियों के अंदर से वो गुजरा और परमेश्वर के साथ बना रहा। आमीन। रोमियो का खत निकालिए ब्रदर, उसका चैप्टर नंबर 4, उसका 16 से लेकर पढ़ेंगे, थोड़ा देखेंगे, 16 से 25 तक पढ़ेंगे। इसी कारण प्रतिज्ञा
विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के संतान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सब का पिता है। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। आमीन। बस ब्रदर इससे आगे देखेंगे। अभी हम लोगों को उसी का कंटिन्यू किया है। लिखा है वचन में, इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर क्या है, आधारित है। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की हुई है, जब भी हम लोग उसके द्वारा हम लोग चलते हैं, उसी पर आधारित है। अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके वंशजों को, जो उसकी पीढ़ियों के द्वारा बहुत से लोग आने वाले हैं, कौमें आने वाली हैं, जितनी जनरेशन आने वाली है, उनके विषय में बात करता है। सब वंशों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सब का क्या है, पिता है। आमीन। जैसे ईमानदारों का बाप करके अब्राहम को बोला गया हुआ है। जितने भी विश्वास करने वाले हैं परमेश्वर के ऊपर, सबका अगर बाप का दर्जा उसको परमेश्वर ने दिया है, सब उसकी संतान में से आते हैं। जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह आया, कितने लोग खाने वाले बैठे हुए थे, खाना उन लोगों के पास नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, जो चीज़ें नहीं थी उनको लोगों ने क्या किया, सबके लिए पूरा करके दिया। क्योंकि जैसे उत्पत्ति में परमेश्वर ने ये परिंदों को बनाया, सब कुछ को बनाया, उसके बोलने से शब्द के द्वारा सब उत्पन्न हुआ। ठीक वही परमेश्वर जब ये देख रहा है कि इतना भीड़ है, इनको मैं खाना खिलाकर भेजने का है, तो 5 रोटी और 3 मछलियों को, 2 मछली को लेकर प्रभु ने क्या किया, कोई काम को करके दिखाया। वो दिखा रहा था कि मैं वही हूँ जो मेरे शब्द से उत्पन्न सब कुछ कर सकता हूँ। जो हम लोगों ने जब हम पढ़ा है कि उसका नाम ऐसा लेता है कि मानो वह है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। अब्राहम के हम लोग देख सकते हैं कि उसको उस टाइम जब भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, 99 ईयर उसको एज है, एकदम बुजुर्ग हालत में है। तो जो सारा का उम्र भी उस टाइम 86 करके हम लोग मानते हैं, 86 का एज है उसका। लेकिन जो परमेश्वर ने उसके साथ प्रतिज्ञा किया, उस प्रतिज्ञा पर उसने विश्वास किया, उसी के द्वारा उसके अंदर फिर से एक बार वो एक जवान आदमी के जैसा बन गया। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। आमीन। उसने वो बात को विश्वास किया जो परमेश्वर ने उसके साथ वादा किया था, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। शक की गुंजाइश नहीं थी उसके पास। तो उसने बोल दिया, उसने मन में ऐसा सोचा कि जो परमेश्वर ने बोल दिया वो उसको पूरा करेगा, जरूर करेगा। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। आमीन। इसी कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसके लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमें हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का जो कैसा उसने क्रूस पर कितना दर्दनाक मौत को उसने अब सहन किया है, जब ये एक रात पहले देख सकते हैं गतसमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह उस पीड़ा को जानता था, वो कितनी पीड़ा के साथ मैसे अंदर से गुजरने वाला है। वो प्रार्थना करता है कि हे पिता, अगर हो सके तो जो प्याला क्या करे, मेरे से टल जाए,
फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। वो हमारे लकड़ी के अंदर एक बार कभी थोड़ा सा भी लकड़ी लग जाता है तो जब तक हम लोग उसको निकाल नहीं लेते उस टाइम तक हमको चैन नहीं मिलता। लेकिन बहुत ज़्यादा वो दर्दनाक पीड़ा थी जिसको सहन करने से पहले वो महसूस कर सकता था। इसीलिए लिखा है कि उसकी जो पसीने की बूंदें लहू बनकर टपक रही थी। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी सारा परमेश्वर की योजना थी हम इंसान जाति को बचाने के लिए, वो जमीन को बनाने से पहले परमेश्वर ने एक प्लान को करके रखा था और उसको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे साथ में आके पूरा किया। आमीन। मेरे साथ आइए उत्पत्ति की किताब। हम लोग अब्राहम के बारे में आज देखना चाहते हैं कि वो क्यों उसको इतना बड़ा दर्जा दिया है कि वो सबका पिता कहलाया है। उत्पत्ति 18 चैप्टर निकालिए 1 से 3। अब्राहम मम्रे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनके भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। आमीन। हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो अब्राहम था उसका जो नज़र है, जैसे पंछियों के अंदर बाज हम लोग बोलते हैं ना, ईगल का नज़र बड़ा तेज है। और इसी तरह से अब्राहम भले ही उम्र का ज़्यादा हुआ है, उस टाइम प्रभु प्रतिज्ञा के लिए आने वाला है उसके साथ। इसका रेफरेंस दिया हुआ है इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा। इतना उम्र होने के बावजूद भी हम लोग देख सकते हैं कि 3 जन को देख रहा है। 2 स्वर्गदूत हैं, उन तीनों में से एक परमेश्वर है। तो वो वहाँ पर प्रभु का सिंगुलर शब्द यूज करता है। जहाँ पर ऐसा नहीं बोलता हे प्रभु करके कि इन तीनों में से कौन प्रभु है करके उसको मालूम नहीं है। तो अपने घर के बाहर है। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच में कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। ये विनती कर रहा है कि मैं आपकी कुछ थोड़ी खातिरदारी करना चाहता हूँ कि आप ऐसा जाइए मत। ब्रदर एक ऐसा करिए कि 1 तीमुथियुस का खत निकालिए, उसका 5 का 10 पढ़ेंगे। और भले काम में सुना रही हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, अतिथियों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाए हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ पर जो बात अब्राहम ने किया उसी बात को आत्मा हमारे लिए जहाँ पर तीमुथियुस का खत में पौलुस के द्वारा लिखकर दे रहा है कि हमको क्या करना है। और भले काम में सुनाम रही हो, जहाँ पर औरत के बारे में बात हो रहा है, लेकिन वहाँ पर अब्राहम ने करके दिखाया है, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, अतिथियों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो और दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया। अब्राहम ने क्या किया वहाँ पर, उनके मन में क्या है, एक प्राहुणचारी जैसा कि आपके घर में मेहमान आता है और जो दिल से जो कर सकता है आदमी वो करने के लिए उसका मन में एक आशा है अब्राहम के मन में। तो अब्राहम ने क्या किया वहाँ पर, तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना, मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। जब भी प्रभु यीशु मसीह शमौन के घर में गया था तो उसने पानी नहीं दिया था, तो वहाँ पर मरियम करके एक औरत ने आके अपने आंसुओं से प्रभु के चरणों को धोया, अपने बालों से पोंछा, फिर इत्र डाला। लेकिन अब्राहम के अंदर ये परमेश्वर के जो चाहता है वो सब करने के लिए अब्राहम के अंदर वो बातें पाई जाती हैं। उसने क्या किया, मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और अपने क्या किए, पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करे।
मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तो कहने का मतलब है, जो बातें आज हम लोगों को पौलुस रसूल के द्वारा कलीसिया के अंदर करने के लिए बोली गई हैं, कि सब बातों का उसमें से पाया जाता था। इसी तरह से ब्रदर हम लोग जाएंगे अभी। देखो, उसको उस टाइम जब भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, तो उस टाइम उसको उम्र कितना है? 99। आगे हम लोग देख सकते हैं इसके क्या हो गया। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा कि 3 सा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। कितना एक दास का, जैसे एक दास है, उसका मालिक बैठकर खाना खा रहा है और जो उसका दास है वो खड़ा रहता है कि मेरे मालिक को किस चीज़ की जरूरत है। वो एक ऐसा इतना नम्र मन का व्यक्ति बना हुआ है अब्राहम। आगे क्या होता है? उन्होंने उससे पूछा कि तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर लौट आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो मैं क्या ये सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा कि सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर बोलता है कि मैं कौन हूँ? यहोवा हूँ, सृष्टि करता हूँ। मेरे लिए कोई काम ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। कैसी भी हालत में हो, मुर्दा हालत में भी है, जो मुर्दों को जलाने की शक्ति रखता है, तो जिंदा को क्यों करने के लिए उसको क्या मुश्किल है? तो यहोवा ने बोला, क्या यहोवा के लिए क्या कोई काम कठिन है? नियत समय पर, एक समय का एक टाइम ठहराया, नियत समय पर अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं तू हंसी तो थी, परमेश्वर तो कभी झूठ नहीं बोलता है। भले ही सारा ने बोला, परमेश्वर के साथ झूठ बोल के सारा का नुकसान हो सकता था, लेकिन जो अब्राहम का परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसकी वजह से सारा को उसने इग्नोर करके उसके लिए क्या किया? एक प्रतिज्ञा की कि आने वाले बसंत ऋतु में आपके घर में एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। इतनी बुजुर्ग हालत में होने के बाद में जब ये प्रतिज्ञा हो चुकी है, तो बाद में वो लोगों का शरीर में एक बदलाव देखने के लिए मिलता है। हम लोग आगे जाएंगे ब्रदर। इसी का हम लोग 20 के अंदर देखते हैं कि वो वहाँ से कूच करके एक दूसरा जगह पर चले गए, क्योंकि वहाँ पर कुछ खाने पीने की कमी थी। आप पढ़िए उत्पत्ति 20 का 1 से 7 तक पढ़िए ब्रदर। फिर अब्राम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूध बेचकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिनी है। परंतु अबीमेलेक उसके पास ना गया था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा, वह मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा, वह मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की कराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। आमीन, हालेलुया। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अब्राहम बूढ़ा हो चुका है, उसकी पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी है। 86 बोलेगा तो बहुत एज है।
आज हम लोग, मेरा ख्याल है 86 तक कोई जाता भी नहीं है जल्दी किधर। आज से जो पहले वाले बुजुर्ग लोग बैठे हैं, लेकिन अभी का मैं 86 90 तक जाना का मुश्किल है। लेकिन उस टाइम जो सारा है, ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा होने के बाद में, जब भी उनका शरीर में बदलाव होने के बाद में, वो एक दूसरा जगह में वो लोग जहाँ पर जाते हैं, तो जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अब्राहम वहाँ से निकलकर दक्षिण देश में आकर का देश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, ये मेरी बहन है। इतने वो लोगों को फिर से खूबसूरत हो चुके थे, उसको डर था कहीं कोई देखकर मेरे को मार ना दे और इसको रख लेगा और मेरे को मार देगा। उनके शरीर में इतना बदलाव आ चुका था। इसलिए गरार के राजा, देखो राजा लोग कितने शान शौक से रहते हैं, और जो अब्राहम की पत्नी सारा है दोबारा से इतनी खूबसूरत हो चुकी है कि वो उसके साथ में शादी बनाने के लिए राजा लोग तैयार हो चुका था। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूध बेचकर सारा को बुलवा लिया। और रात को परमेश्वर ने सपने में अबीमेलेक से बात करके कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कितने लोग थे जो परमेश्वर के साथ में अच्छा से करते थे। अभी इस एक आदमी का जिक्र ज़्यादा नहीं हम लोगों को मिलेगा, लेकिन वो भी परमेश्वर के डर में रहता है अपने लोगों के समेत। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वचन के अंदर एक एक बात की कितनी गहराई है, आगे हम लोग देख सकते हैं। परंतु अबीमेलेक उसके पास ना गया था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? वो भी इतना परमेश्वर से डरता है। क्या उसने स्वयं मुझसे नहीं कहा कि वह मेरी बहन है, और उस स्त्री ने भी आप कहा कि वह मेरा भाई है? मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से ये काम किया है। शेर में देखो परमेश्वर के लिए क्या बोलता है। परमेश्वर ने उससे सपने में कहा, हाँ, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। इसका मतलब हम लोगों के अंदर, जो बाइबल के अंदर लोगों के बारे में जिक्र दिया गया हुआ है, और मालूम नहीं कितने कितने लोग थे जो परमेश्वर के भय में चले थे। ये आदमी के पास अब्राहम गया है तो हम लोग इस आदमी का नाम जानते हैं कि हाँ, ये आदमी भी अपनी जाति में परमेश्वर का डर और भय मानता था। परमेश्वर ने आगे उसके लिखा, रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध क्या ना करे, पाप ना करे। इसी कारण मैंने तुझे को उसे छूने नहीं दिया। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा, और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको ना लौटाएगा तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। देखो परमेश्वर के साथ में संबंध रखने का परमेश्वर कितना ख्याल करता है लोगों के लिए जो परमेश्वर के साथ करते हैं। बोलता है, तू और तेरे घराने के सारे लोगों को मैं क्या करूँगा, मार दूंगा अगर तू उसकी पत्नी को से ना लौटाएगा तो। सो इसी तरह से देख सकते हैं अब्राहम ने उसके लिए प्रार्थना किया, और उसके घर की कितनी औरतों, सबको परमेश्वर ने क्या दोबारा बचे जन्ने के लिए फिर से एक आशीष दिया। और 21 में हम लोग देख सकते हैं, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई, और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। सारा पहले जैसे मजाक में हंसी थी, लेकिन इसहाक के नाम का मतलब है हंसने वाला, हंसमुख। तो प्रभु ने क्या किया, उसके साथ उसकी बातों पर विश्वास किया। भले ही शरीर की हालत को नहीं देखा, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, और परमेश्वर ने क्या किया, उसको उस घर को आबाद किया। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ, तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ, तब अब्राहम 100 वर्ष का था, और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। फिर उसने ये भी कहा, क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़के को दूध पिलाएगी? पर देखो, मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। वह लड़का बड़ा, और उसका दूध छुड़ाया गया। और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने एक बड़ा भोज दिया। बहुत से लोगों के लिए उसने एक बड़ा एक फेस्टिवल के जैसा अपने घर में
किया। तो परमेश्वर के जो साथ जो चलने वाले लोग हैं, प्रभु उनकी निगरानी भी करता है, उनको किसी भी बात की शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं इब्रानियों का खत उसका चैप्टर नंबर 11 उसका 8 से पढ़ेंगे। हम लोग जहाँ पर देख सकते थे कि हमारे लिए कितना परमेश्वर ने वादा किया हुआ है। उसके साथ कोई ऐसा स्वर्ग में लेके जाने वाला वादा नहीं था, खाली तनाव देश तक लेके जाने के लिए परमेश्वर ने बात किया था। वो इतना दृढ़ मजबूत होकर परमेश्वर के साथ चला, उससे भी कहीं बढ़कर हम लोगों के लिए परमेश्वर ने हमारे साथ प्रतिज्ञा किया हुआ है। और हम लोग कंपैरिजन करके देखेंगे कि क्या हम उस बात पर बराबर चल पाते हैं या नहीं। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरस में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बात जोता रहा जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। आमीन, हालेलुया। देखो हमारे साथ इतना एक बाइबल, इतना मोटा बाइबल है, कितने लोगों के हम उन लोगों को जीवन के बारे में पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं परमेश्वर के साथ कैसे कैसे कार्य किया। लेकिन अब्राहम के पास कोई ऐसा कोई बुक नहीं था, कोई उसके साथ उसको सिखाने वाला कोई आदमी नहीं था, बस वो एक आवाज़ को सुनता था और उसी विश्वास के द्वारा चल रहा था वो। इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि वो कितना धनी था विश्वास में, इसीलिए उसको हमारा पिता करके भी बताया गया हुआ है। सो उससे भी कहीं 1000 गुना ज़्यादा हम लोगों के लिए परमेश्वर ने भी हम उनको, देखो कोई दोस्त होता है तो दोस्त आता है चला जाता है, लेकिन जो घर के अंदर जो एक दुल्हन का जो पोजीशन है वो प्रभु यीशु मसीह हमको नए नियम के अंदर है, वो पोजीशन में प्रभु ने हमको रखा हुआ है, अपना दुल्हन करके प्रभु ने बुलाया है हम सब लोगों को। तो अब्राहम को दोस्त करके कहा है, हम लोग उसके घर के हमेशा उसके घर में रहने वाले लोग हैं। तो हमारा विश्वास जो है अब्राहम से कितना बढ़कर होना चाहिए, सही है कि नहीं। लिखा है विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिराज में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर को जाता हूँ। बस एक आवाज़ सुन रहा है, उसी बात को सुनकर ऐसा होगा ना कि उसको बहुत से इसके लोग होंगे जो उसको ताने मैंने मारते होंगे। जैसे आज हमारे लिए भी घरों में ऐसा कोई आदमी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा तो कितने लोग उसके विरोध में आते हैं। अब्राहम के लिए भी बहुत से लोग होंगे कि तू क्या करता है, एक आवाज़ सुनकर तो बोलता है इधर जाएगा, लेकिन वो उसकी आवाज़ को सुनकर चला जा रहा था। तो भी निकल गया, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत अब्राहम परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के बारिश से तंबुओं में वास किया। हम लोग देख सकते हैं उसका जो भतीजा था ना लूत, वो जाके उधर जाके सदोम और गमोरा में जाके अच्छा घर बार बना के बहुत उसका बड़ा एक नेता जैसा रह रहा था। लेकिन अब्राहम परदेशी के जैसा, उसको दुनिया के समान ऐसा ना लगाव नहीं था, बस जैसे पूरे लोगों के समान एक ऐसा जीवन बिता रहा था। उसको मालूम था कि मैं जहाँ पर क्या हूँ, परदेशी हूँ। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुई, जो प्रतिज्ञा उसको किया था कि तुमको यहीं पर आके रहना है, तो वहाँ पर और भी कुछ बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसका मन था जो परमेश्वर के साथ लगा हुआ था, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बात जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला कौन है, परमेश्वर है। भले ही परमेश्वर ने उसके साथ ऐसा स्वर्ग में कुछ ऐसा प्रतिज्ञा नहीं किया, उसको कनान देश तक लेके जाने के लिए बोला था, उधर जाके तुमको वास करना है, लेकिन उसका ध्यान किधर है, परमेश्वर के ऊपर, उस शहर की तरफ है जो स्थिर नींव वाला नगर और बाट जोता रहा, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी
गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। अब्राहम के साथ उसकी पत्नी का भी जिक्र है कि उसने भी उस बात को कोई शक नहीं रखा, उसको ऐसा कोई संदेह नहीं किया। गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर की बालों के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। तारों के समान कौन है? हम लोग। समुद्र के बालों के जैसे कौन है? दूसरे लोग, इश्माएल के वंश मान सकते हैं। तो दो तरह के बताया ना, दो आश्चर्य दिए वहां पर, तारे और बालों के समान। हमें तो हम लोग इसी तरह से देख सकते हैं, ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को नहीं पाए, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पर पृथ्वी पर क्या है, परदेसी और बाहरी हैं। उनको जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया था, वो चीज़ों को उन लोगों ने भले ही प्राप्त नहीं किया। मतलब कि लिखा है, जो सब वस्तुओं की दशा में मर गए, जो जैसा ही चलते चलते वो लोग दुनिया से कूच कर गए और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर क्या हुए, आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर कौन है, परदेसी हैं और बाहरी हैं। जैसे हम लोग जहाँ पर काम करते हैं, हम लोग को मालूम है हमारा मुल्क क्या है, इंडिया है। इसी तरह से वो लोगों ने बोला कि हम दुनिया के अंदर क्या है, परदेसी के जैसे बाहरी के समान उन लोगों ने जहाँ पर अपना जीवन बिताया। जो ऐसी बातें कहते हैं वह प्रकट करते हैं कि सब देश की खोज में है। अब्राहम की बात को हम लोग देख सकते हैं, जहाँ पर आत्मा के द्वारा इब्रानियों का लेखक ने लिखा है, जो ऐसी बातों पर मन लगाते हैं कि हम यहाँ के लोग नहीं हैं, हमारा सब देश क्या है, स्वर्ग में है, हम एक परमेश्वर के पास जाने वाले हैं। वो लिखता है, वह प्रकट करते हैं कि वह एक सब देश की खोज में है और जिस देश से वह निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वह एक उत्तम अर्थात स्वर्ग देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं ले जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। किनके लिए? जो इस बात को प्रकट करते हैं कि हम लोग जहाँ के नहीं है, हमारा जो स्वदेश है वो स्वर्ग में है। ब्रदर यूहन्ना की इंजील निकालिए, उसका 14 चैप्टर, उसका पहले 2-3 पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने वाले स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि यहाँ जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। आमीन, हालेलुया। जो हम लोगों ने इब्रानियों के खत में जो पढ़ा है, उसका सारांश जहाँ पर मिलता है कि प्रभु बोलता है उनके लिए एक नगर तैयार किया हुआ परमेश्वर ने, और जहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्या बोलता है, तभी ये शहीद लोगों का मन व्याकुल होने लगा। व्याकुल मतलब निराश होने लगा, क्योंकि जब भी प्रभु यीशु मसीह का मिनिस्ट्री चल रहा था तो पूरे लोग उनकी सब जगह में जय जयकार हो रही थी। कुछ लोग अपने अंधों को लेकर आते थे, बीमारों को लेकर आते थे और वो शहीदों से बात करते थे, बहुत हमारा किसी तरह से गुरु से बोल के हमारे लिए प्रार्थना करो, जाके वो हमारे मरीज के ऊपर प्रार्थना करे। तो उनका बहुत जन के अच्छा से नाम हो चुका था। लेकिन जब भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला कि मैं वापस इसे जाने वाला हूँ अपने कार्य को पूरा करने के लिए, क्योंकि सब कोई ज़्यादा अमीर वाले नहीं थे, सब अपने जैसे मिडिल क्लास लोग थे, वो अपने अपने कारोबारों में व्यस्त थे। वो लोग, कोई मछली पकड़ने का काम करता था, कोई कुछ काम करता था, छोटे मोटे कामों से वो लोग अपने घर को चलाने वाले लोग थे। लेकिन जब भी प्रभु यीशु मसीह ने वापस जाने के लिए बात किया है, तो शागिर्द लोगों का मन में एक बेचैनी बन गया कि अभी हम लोग क्या करेंगे। हम लोगों ने तो वो लोगों का मेंटेलिटी कैसा था कि प्रभु यीशु मसीह अभी से ये पूरे राज को क्या करेगा, बहाल करेगा, रोमन से हमारे को क्या करेगा, छुटकारा करेगा। लेकिन जब ये बातों को प्रभु ने उनके मन की बात को जानकर जांचा कि ये मन में क्या है, व्याकुल है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता
क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया। जैसे हम लोग को यहूदी लोगों का जो कल्चर है उसके हिसाब से देखा जाता था कि जो लड़के ने शादी करना है उसके घर में भले ही कितना बड़ा जमीन जायदाद वाला क्यों ना हो, लेकिन उसको अपनी दुल्हन को लेकर आने के लिए अपने लिए एक अलग से एक जगह तैयार करना है। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करने के लिए जा रहा हूँ, एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने जहाँ ले जाऊँगा, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह का योजना में प्लान में ही है कि जहाँ वो रहे वहाँ हम लोग भी वहाँ पर उनके साथ में रहना है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जो भी आदम को अदन का वाटिका में रखा तो परमेश्वर उसका साथ संगति करने के लिए आता है, बात करने के लिए आदम के साथ बातचीत करता है। लेकिन कोई एक योजना के मुताबिक आदम जो परमेश्वर से दूर हो चुका था, उसी पूरी बात को, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर का जो नेचर है वो न्याय भी है और धर्मी है। प्रभु ऐसा अपना मर्जी से कुछ भी कर सकता था, लेकिन प्रभु ने एक योजना के अधीन में जाकर वो कार्य को फिर से बहाल किया कि हम लोग क्या करें, उसके बेटे और बेटियां बनकर उसके साथ में रहने के लिए जो प्रभु का प्लान है वो प्रभु ने अभी से 2000 साल पहले करके दिया है। अभी हम लोगों को क्या करना है, उसी बात के लिए तैयार रहना है, तैयारी करना है, वचन के द्वारा चलना है, ताकि हमको जो दुनिया के अंदर जैसे हम लोगों को बच्चों को योग बनाने के लिए अभी हमारा शेख है, जैसा कितना संपत्ति है उसके घर में, कितने बड़ी बड़ी सैलरी उठाने वाले लोग हैं, लेकिन अगर वो अपने बच्चों को घर में रखे कि यहीं पर खाओ पियो और रेस्ट करो, नहीं, अपने बच्चों को दूर दूर पढ़ने के लिए भेजता है ताकि आने वाले टाइम के अंदर वो अपना संपत्ति को पूरा देख रेख में अच्छा से रहे और दूसरे लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करना है। एक योग्य संतान बनाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। तो अभी हम लोग दुनिया के अंदर हैं, तो प्रभु भी चाहता है कि हम लोग दुनिया में रहकर परमेश्वर के स्वभाव के अंदर चलें और जैसा परमेश्वर का नेचर है उसी में दिन ब दिन बढ़ते जाएं और उसी के स्वरूप में बदलते जाएं। हालेलुया। सो हम लोगों ने आज पढ़ा है कि अब्राहम को परमेश्वर ने जिस काम के लिए बुलाया था वो कैसे विश्वास में दृढ़ होकर चला, भले ही उसकी मुर्दा हालत का जैसा शरीर इतना बुजुर्ग था, प्रभु की प्रतिज्ञा के ऊपर उसने पूरा विश्वास किया और उसको जो भी एक बेटा उत्पन्न हुआ, इसी के लिए हम लोगों ने पढ़ा है गलातिया की किताब में। फिर जाएंगे ब्रदर एक पर उसका 3 का 6 से पढ़ेंगे द्वारा कि कैसे उसने इस बात को पूरा किया। इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम की संतान हैं, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। आमीन। हालेलुया। जो आज का हम लोगों ने वचन पढ़ा है प्रभु का मर्जी से, वो यही है कि जैसे अब्राहम अपना विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर के साथ चला, उसने परमेश्वर की कई बातों पर पूरा विश्वास किया, इसके लिए वो ईमानदारों का बाप कहलाया। आज उसी के द्वारा हमको प्रभु यीशु मसीह में जो आशीष मिली है, हम लोगों को भी उसका पूरा लाभ उठाने का समय है और हम लोगों ने उसमें बने रहना है। इसीलिए लिखता है, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वह विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। तो यही आज का वचन है कि हम लोगों ने विश्वास में, जैसे अब्राहम कैसा भी परिस्थिति था वो डगमगाया नहीं, उसने उस बात को विश्वास किया कि जो परमेश्वर ने बोला है उसको पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। आज हमारा जीवन में भी कष्ट हो सकता है, परिस्थिति हमारे विरुद्ध में हो सकती है, लेकिन हमको भी सेम उसी तरह विश्वास करके आगे बढ़ने की जरूरत है। सब आज के बच्चों के द्वारा प्रभु सबको आशीष और ब्लेस करे, सबको जय मसीह की।